दोस्तों नमस्कार। आज से पहले हम लोग मॉडल पेपर 3 का बहुविकल्पीय जो 20 क्वेश्चन होता है उसको पढ़ चुके हैं और वर्णनात्मक फर्स्ट में भी 4 क्वेश्चन जो इतिहास और नागरिक जीवन से संबंधित है उसका भी उत्तर देख चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4, 3 में 2 क्वेश्चन अथवा करके और 4 में 2 क्वेश्चन अथवा करके देखेंगे। 3 का पहला क्वेश्चन है कि रबड़ की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका पहले हम लोग उत्तर देखेंगे। उसके बाद जो इसका अथवा है वह है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 3 विशेषता कहने का मतलब मुख्य विशेषता लिखने चाहिए और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर 80 शब्द से कम शब्द में लिखना है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन है कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है या अंतर बताइए। इसका जो है अगर आप मीनिंग लिख देंगे या समझा देंगे वही अंतर हो जाता है। चौथे का अथवा है भारत में उपभोक्ता के अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आज हम आपको इन चारों प्रश्नों का उत्तर समझाएंगे कम, क्योंकि इसमें समझने वाला बहुत कम है। आप इसका उत्तर हम डायरेक्ट जो है आपको पढ़ाएंगे और कि क्या लिखना है वही चीज एक स्वर में बोलते जाएंगे और आप ध्यान से उसको सुनिएगा। तो प्रश्न है कि रबड़ की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे ऊपर पहले हेडिंग जैसे लिखा हुआ है कि रबड़ की खेती हेतु भौगोलिक दशाएं। रबड़ एक वाणिज्यिक फसल है। रबड़ का पौधा मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। इसका प्राकृतिक रासायनिक नाम पॉलीसोप्रीन है। अब इसके बाद भौगोलिक दशा हेडिंग लिखेंगे। भौगोलिक दशा में पहला आता है तापमान। तो रबड़ की खेती के लिए तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा होनी चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर और इसके लिए मिट्टी होनी चाहिए लेटराइट मिट्टी या दोमट मिट्टी, दोनों में इसकी खेती होती है। और यह किस ऋतु में बोया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु के जून और जुलाई में बोई जाती है। प्राकृतिक रबड़ पेड़ों और लताओं के रसों या रबर क्षीर से बनता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक थाईलैंड में रबड़ का उत्पादन होता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना है? तो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहले हेडिंग देंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 2/3 लोग या जनता लगभग 68% के आजीवन का आधार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर खेती होता है। यह सकल घरेलू उत्पाद में या कृषि का योगदान मात्र
15% है। अब इसकी विशेषताएं, तो पहली विशेषता है भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। दूसरा विशेषता है भारतीय कृषि परंपरागत एवं जीवन निर्वाह कृषि है। तीसरी विशेषता है भारतीय कृषि में खाद्यान्नों अन्न की प्रधानता रहती है। चौथा विशेषता है यह ऋतुओं के अनुसार रबी, खरीफ एवं जायद की फसलें पैदा की जाती हैं। पांचवा विशेषता है कृषि पर यहाँ के उद्योग एवं अर्थव्यवस्था निर्भर है। अब हम चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर आपको 80 से कम शब्दों में कैसे लिखना है जो परफेक्ट उत्तर हो। तो ऊपर हेडिंग देंगे मौद्रिक राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर। पहला है मौद्रिक राष्ट्रीय आय। मौद्रिक राष्ट्रीय आय या नाम मात्र राष्ट्रीय आय, जिसे अंग्रेजी में मॉनेटरी नेशनल इनकम कहा जाता है, वर्तमान बाजार कीमतों पर एक लेखा वर्ष के दौरान, लेखा वर्ष का मतलब अप्रैल से शुरू होकर मार्च तक, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का मतलब है क्रय और विक्रय का कुल मूल्य मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहलाता है। जबकि वास्तविक राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय आय नेट नेशनल इनकम का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय एवं संपत्तियों को जोड़ने के बाद कुल आय में से मूल्यह्रास या व्यय को घटाने के बाद जो शेष बच जाता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब चौथे का अथवा, तो चौथे का अथवा है जिसका उत्तर आपको लिखना है। तो अथवा है कि भारत में उपभोक्ता के अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे कि भारत में उपभोक्ता के अधिकार। यह अधिकार दिया गया है 1986 में, इसके लिए अधिनियम बना था। तो सन 1986 के अनुसार पहला अधिकार है उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। दूसरा अधिकार उपभोक्ता को बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुण दोषों की जानकारी हेतु सूचित होने का अधिकार है या पाने का अधिकार है। इसे कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तीसरा अधिकार है कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे प्रतिनिधित्व का अधिकार, इसे कहते हैं, के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर उपभोक्ता फोरम न्यायालय स्थापित किए गए हैं। चौथा अधिकार है उपभोक्ता को यह अधिकार सुरक्षा दिया गया है कि वे सभी ऐसी वस्तुओं बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उसके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। पांचवा अधिकार है उपभोक्ता को वह हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है। छठवां अधिकार है उपभोक्ता को अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार चयन का अधिकार है, जिसे राइट टू चूज कहते हैं। बस आज इतना ही। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपने ध्यान से सुना और पढ़ा। आप कभी भी इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।